हम यहाँ के कुलपति, कुलसचिव, प्रोफेसर, परीक्षा नियंत्रक, DSW सभी को बता देना चाहते हैं कि ये 7 सूत्री मांग के साथ साथ हमने जो पिछले 3 महीना 4 महीना में जितना एप्लीकेशन दिया है सभी को क्लियर करें। बच्चे का एग्जाम दिलवा देते हो, कॉलेज में रूल रेगुलेशन नहीं मालूम होता है, यूनिवर्सिटी को रूल रेगुलेशन नहीं मालूम होता है, और जब बच्चा एग्जाम देकर पास कर जाता है तो उसको बताते हो तुमको पूरा का पूरा पेपर में बैठना था। तो पहले जानकारी कॉलेज को भेजो, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को दो कि किस तरीके का तुम्हारा रूल रेगुलेशन है। हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र थे, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रूटीन जारी किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रूटीन जारी होता है, जिस कारण छात्रों का एग्जाम छूटता है। पिछले साल की बात करते हैं, जीएस पेपर का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के कंफ्यूजन के कारण हजारों छात्रों का जीएस पेपर का एग्जाम छूट गया था। ऑनर्स के फाइनल ईयर में छात्र ऑनर्स के सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, उनका रिजल्ट जीएस पेपर के कारण पेंडिंग हो गया। छात्र जब 2020 में उस एग्जाम को जीएस पेपर में बैठने के लिए गए तो कॉलेज से मालूम पता चला कि छात्र को सिर्फ जीएस पेपर का एग्जाम देना है, ऑनर्स पेपर का एग्जाम नहीं देना है। आखिर दे भी क्यों? बात भी तो है, जब बच्चा पिछले साल ऑनर्स पेपर पास हो गया चारों का चारों, तो इस साल क्यों दे? लेकिन जब बच्चा जीएस पेपर में पास कर जाता है, उसका रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट पेंडिंग बताता है। कंप्यूटर सेक्शन पहुंचने पर पता चलता है कि छात्रों को पूरे का पूरे पेपर में एग्जाम देना था। जब तुमको पूरे पेपर का एग्जाम लेना था तो तुमने एडमिट कार्ड क्यों जारी किया? तुमने सिर्फ जीएस पेपर का एडमिट कार्ड क्यों जारी किया? जब जारी की हो तो उसका रिजल्ट भी जारी करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, अधिक रहेंगे। साथी, हमारी 7 सूत्रीय मांग है जिसमें MLSM कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू हो। बहुत सारे छात्र होते हैं जो आपके कॉलेज में, MLSM कॉलेज में दरभंगा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट है स्टूडेंट का, प्रोफेसर भी है और सबसे ज्यादा प्रोफेसर भी है। आप कभी ये सोचे हैं कि आप ऑनर्स उस कॉलेज से करते हैं? हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। एक चीज आप ध्यान से समझिए, हम CM साइंस कॉलेज के छात्र थे, लेकिन हम जब यहाँ की व्यवस्था को देखें MLSM कॉलेज को, तो हम ये बात आपको साक्षात कह सकते हैं कि उस A ग्रेड कॉलेज से आपका MLSM कॉलेज बहुत बेटर है। तो आपके कॉलेज में पीजी की पढ़ाई क्यों नहीं शुरू की गई? एक छात्र संघ अध्यक्ष का वैल्यू आप लोग नहीं समझते हैं कि एक अध्यक्ष का क्या वैल्यू होता है। आपके कॉलेज का जो दिवाकर मिश्रा है ना, उनके पास पावर एक प्रिंसिपल से ज्यादा का है। ये बात आप लोग समझिए, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग यह बात समझते ही नहीं है कि हमारे पास पावर क्या है। आज बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होता है, बहुत सारे छात्र नेता बनकर आते हैं। कोई एक कॉलेज आकर बोल दे कि मेरा कॉलेज परफेक्ट है, जहां प्रोफेसर है, जहां लाइब्रेरी की सुविधा है, जहां पुस्तकालय की सुविधा है, कोई एक कॉलेज आकर बता दे। एक भी कॉलेज नहीं होगा। तो ये छात्र नेता कर क्या रहे हैं? ये छात्र नेता कर क्या रहे हैं? सवाल पूछना होगा। नहीं भाई, तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, तुम चुनाव लड़ते हो, तुमको चुनाव में बच्चा वोट देकर चुनता है, तो तुम अपने कॉलेज के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? क्यों नहीं लड़ते हो? आज तक कभी सुने हैं कि CM साइंस का बच्चा आकर CM साइंस का बच्चा, मरवाड़ी कॉलेज का बच्चा, KS कॉलेज का बच्चा यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहा हो? कभी सुने हैं? कभी देखा है?
नहीं देखिएगा। कॉलेज के छैयो मारवाड़ी कॉलेज के छै। लेकिन हमारे साथी MLSM कॉलेज के साथी आपने लगातार देखा होगा, पिछले 1.5 सालों से देखा होगा, आपको भी पैदल मार्च करके MLSM कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक लाया गया होगा। वहां भी आश्वासन दिया गया था कि इस सत्र से पीजी का पढ़ाई चालू हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? पीजी का अप्लाई का डेट खत्म हो चुका है। पीजी का अप्लाई का डेट खत्म हो चुका है और MLSM कॉलेज का नामो निशान नहीं है वहां पर। जब सारा प्रोसेस कर लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, जब आपने आश्वासन दिया कि चालू हो जाएगा, क्या पदाधिकारी बदलने से फैसला बदल जाता है? क्या पदाधिकारी बदलने से फैसला बदल जाना चाहिए? पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। हमारे साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इनकी भी डिमांड इस बार पूरा हो गया। ये भी अधिक है कि इसी बार से हम पीजी का एडमिशन करवा के रहेंगे। आप देखिएगा कैसे होगा, कैसे होगा। पीजी का अप्लाई का डेट खत्म हो चुका है ना, इसको डेट जारी करना पड़ेगा, फिर से डेट जारी करना पड़ेगा, जारी करेगा और MLSM कॉलेज में पीजी के छात्रों का एडमिशन होगा, तब जाकर हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो यही हमारे साथी बैठे रहेंगे। साथी 10,000 छात्रों वाले कॉलेज में छात्र गांव से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। एक बात खुशी है कि MLSM कॉलेज में पढ़ाई होती है। बाकी के कॉलेज में जाकर देख लीजिए, 43 कॉलेज है LNMU के अंतर्गत। 5 से 10 कॉलेज को छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी कॉलेज में 1 घंटे का 1 क्लास तक नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। कर क्या रहा है? डिग्री बांट रहा है, डिग्री बांट रहा है, छात्रों को ठगने का काम करता है। कर क्या रहा है? ये बड़ा बड़ा डिंग डोंग जो दिखाया जाता है, किस बात का डिंग डोंग, किस बात का डिंग डोंग? तुम हमको नियम कानून बताओगे, ठीक से प्रोफेसर तक नहीं दे पाए और तुम डिंग डोंग दिखाओगे? आप लोग सजग होइए, आप लोग जागरूक होइए। हम चैलेंज करते हैं एक बार, जितना पावर आपके अंदर है ना, उतना पावर किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। आज बैठा है ना, आज बैठा है ना ये दिवाकर मिश्रा और ये लड़का बैठा है ना, कल पीजी का पढ़ाई चालू होगा, करना पड़ेगा। अब सोचिए, छात्र यहाँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दराज के गांव के इलाकों से आकर रहते हैं, प्राइवेट लॉज में रहते हैं, उनको एक्स्ट्रा खर्च होता है 5,000 10,000 रुपया। यहाँ पढ़ने वाले कोई भी छात्र अमीर घर के बेटा नहीं होते, ये बात समझ लीजिए। जो अमीर घर का बेटा होगा ना, जो अमीर घर की बेटी होगी ना, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नहीं है। पूछ लीजिए एक भी प्रोफेसर से, क्या उनका बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा? नहीं, कोई नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि उनको पता है रे हम लोग पढ़ाते थोड़ी है, हम लोग तो ठगते हैं बच्चों को। सीनेट में काजू किशमिश खिलाता खाली, बड़े बड़े माहौल दिखाया जाता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई हम लोग आंख से देखते हुए भी अंधा बने हुए हैं, अंधा बने हुए सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग ना अधिकार लेना भूल चुके हैं। अगर अधिकार लेना जानते हैं ना, तो आपको सीखना चाहिए एक छोटे से बच्चे से के लिए, चाहे वो जन्म लिया हुआ बच्चा हो या 3 साल का बच्चा हो या 4 साल का बच्चा हो, उससे आपको सीख लेना चाहिए। जब उसको भूख लगता है ना, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो वो रोता है, तब जाकर माँ उसको दूध पिलाती है। वो अधिकार लेना होता है, वो रोना नहीं, अधिकार लेना होता है। एक छोटे से बच्चे को देखिएगा, खिलौना देखकर रोने लगता है सड़क पर। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, रोने वाला बच्चा उठकर उसकी माँ उठाकर लेकर चली जाती है गोद में, चलो बाबू अगले बार दिला देंगे, आगे अच्छा खिलौना मिलेगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो रोड पर सो जाते हैं, माँ क्या करती है, इसको दिला दो नहीं तो पूरा कचरा का कचरा करके चला जाएगा पूरा इलाका को। तो वो अधिकार मांगना होता है, अधिकार ऐसे लिया जाता है। आपको प्रोफेसर बहाल करके दे देगा ये, आपको लगता है? 40-50 साल में दिया नहीं, 2020 चल रहा है, सोशल मीडिया का युग है,
सब देख रहे हैं, सब देखते हुए भी अंधा बने हुए, सबके सब चुप बैठे हुए हैं। आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा, तब जाकर यूनिवर्सिटी का एक एक कॉलेज का एक एक बच्चा उतर के आएगा ना, उस दिन प्रोफेसर बहाल नहीं होगा। 1000 छात्र एक एग्जाम का घोषणा हो, 1000 के 1000 छात्र घुस जाएंगे एग्जाम देने के लिए, 1000 बच्चा। लेकिन जब आंदोलन की बात हो तो एक बच्चा यहां तक नहीं पहुंचने चाहता है। देख लीजिए कितना आंदोलन करते हैं और कितना छात्र पहुंचता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। 3 साल का डिग्री 5 साल में लेते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं होता है। हम लोग आकर लड़ाई लड़ते हैं, तब 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलना शुरू होता है। टाइम किस बात का नहीं है? अरे भाई, तुम 3 साल का डिग्री 5 साल में ले रहे हो, अच्छा लग रहा है? एक दिन आकर आंदोलन करो, घेर लो, फिर पता चलेगा। पर हम लोगों ने 2017 में आंदोलन किया था। पहले आपको पता नहीं होगा, बगल के मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सहरसा चले जाइए, मधेपुरा चले जाइए, डिग्री अभी भी 5 सालों में मिल रहा है। अभी भी डिग्री 5 सालों में मिल रहा है। आप लोग सोचते हैं विकास हुआ? क्या विकास? ये विकास, प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, ये विकास है। साक्षात अंधा बना रहा है, हम लोग अंधे बने हुए हैं। 1900 प्रोफेसर की बहाली की जरूरत है। 400 प्रोफेसर से काम चलाया जाता है, 50 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कट रहे होते हैं, बच्चा क्या पढ़ेगा? कई ऐसे कॉलेज हैं जिसमें उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं होते हैं। अब बच्चा 6 सालों से 10 सालों से डिग्रियां लेते रहता है। भाई, ऐसे डिग्री से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या होगा? डिग्री ले लोगे 5,000, 10,000, 15,000, इससे की ज्यादा की नौकरी दिल्ली मुंबई के सिवा कहीं नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड युवा है, कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? हमको आपको सोचना होगा। हम बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो काम करेगा। हम बुजुर्गों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको करना होता तो आज यह व्यवस्था बदली होती। हमारे बड़े भाई हमारे लिए सोचे होते तो आज ये व्यवस्था बदली होती। सोचिए कि बगल के यूनिवर्सिटी में 50 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी में आज भी ऑनर्स का डिग्री 3 साल का डिग्री 5 सालों में ले रहा है, 2 सालों का पीजी का डिग्री 5 सालों में ले रहा है, और उनके पास समय नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, उनके पास समय नहीं होता है तो 1 घंटा जाकर हम यूनिवर्सिटी को घेर ले कि भाई तुम हमको ऐसा डिग्री किस बात का। एक आंदोलन 15 नवंबर था 2017, 2 से 3 हजार स्टूडेंटों की रैली हम लोगों ने MLSM कॉलेज से पैदल मार्च करके यूनिवर्सिटी तक लाया था। 15 नवंबर 2017, याद कीजिए, हम बता रहे हैं, किस चीज बता रहे हैं, तारीख देकर गए थे। 3 जून 2018 को हमको डिग्री 3 का रिजल्ट चाहिए, तुमको देना होगा। उस दिन आंदोलन किए, बहुत ऐसा मांग था। आपको पता नहीं होगा, 40 साल से हमारे कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव बंद था। कोई हमारे इधर के लोग समझते ही नहीं थे कि छात्र राजनीति होता क्या है। आप अपने भाई से पूछ लीजिए, बड़े भाई से, तो वो बोलेंगे हमारे टाइम में कॉलेज में चुनाव नहीं होता था, किसी कॉलेज में चुनाव नहीं होता था। 15 नवंबर को हम लोगों ने 11 सूत्री मांग के लिए, 11 सूत्री मांग के साथ इस विश्वविद्यालय में 5,000 छात्रों के साथ पीला टी-शर्ट में, पीला गमछा में इसको घेर लिए थे। मांग था हमारा कि जो 40 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है वो चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव आपको बता देते हैं ये होता क्या है। आज जो आपके मुख्यमंत्री जो पिछले 30 सालों से देख रहे हैं बिहार में, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या जितने भी बड़े नेता का नाम अभी सुनते हैं, सभी छात्र नेता थे एक समय में।
ये लोग पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते थे। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं ये लोग 40 साल पहले किया करते थे। एक जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, उसमें ये नेता लोग, छात्र नेता लोग आगे आए, एक विचारधारा को खत्म किया गया। तब ये नेता जो छात्र थे, जो छात्रों के लिए संघर्ष किया था, वो नेता हमारे नेता बनकर 30 साल 40 साल से हमारे नेता बने हुए। लेकिन कभी सोचे हैं उन्होंने हम लोग के साथ क्या किया? क्या किया? एक साजिश के तहत इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। कारण क्या था? कारण क्या सोच सकते हैं? कारण क्या हो सकता है? सोच सकते हैं कि अगला नेता पैदा न ले, उसकी रोजी रोटी मारी जाएगी ना। वो नेता था ना, छात्र नेता से नेता बन गया। और वो क्या किया कि सारे कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया कि ना नेता होगा, ना नेता कॉलेज से पैदा लेगा, ना हमारी गद्दी छीनेगा। 15 नवंबर को आंदोलन किया। 18 तारीख को घोषणा हुई कि विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत सारे कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होगा। हम लोग एक वैलिड जेन्युइन छात्र नेता बने, क्योंकि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शुरू हो गया। अब नेता पैदा लेगा, अब नेता पैदा लेगा, और नेता पैदा ले चुका है। पिछले 5 सालों से गलियों में, सड़कों पर, गांवों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नेता पैदा ले चुका है। व्यवस्था बदलेगी, कॉलेज में प्रोफेसर आएगा, कॉलेज में शैक्षणिक माहौल आएगा। हम लाएंगे, हम लाएंगे, हम व्यवस्था बदले हैं, हम व्यवस्था बदलेंगे। हम कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, छात्र कल्याण अध्यक्ष, हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। सर समझ लीजिए, आग्रह कर रहे हैं। हम वो संगठन है कि मांग पूरा नहीं होने पर आपको 24 घंटा तक के लिए, 48 घंटा के लिए, 72 घंटा के लिए उसी में घेर लेंगे। हमारे संघर्ष का इम्तिहान न ले। जो हमारी मांग है, आप तुरंत MLSM कॉलेज को पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए ऑर्डर दें। MLSM कॉलेज में छात्रावास की सुविधा दीजिए। अगर छात्रावास बनेगा तो विश्वास कीजिए 500 रुपया महीना में, 1000 रुपया महीना में आप कॉलेज के पढ़ाई से उसमें रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और कम पैसा में अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन सोचिए आप लोगों को किया क्या जाता है, ठगा जाता है। क्यों नहीं है MLSM कॉलेज में छात्रावास? क्यों नहीं है? कोई दिक्कत है? वहां का छात्र क्या दरभंगा का ही है, सिर्फ लोकल है? तुम अगर CM साइंस में हॉस्टल दिए हो, तुम अगर पीजी डिपार्टमेंट को हॉस्टल दिए हो, तो तुमको MLSM कॉलेज में भी हॉस्टल भी देना होगा और हॉस्टल के अंदर मेस भी देना होगा। आपके पास सब कुछ है, बस दिक्कत ये है ना कि हम लोग मांगते नहीं, हम लोग दिखाते नहीं कि हमको जरूरत है। हमको ऑनर्स का डिग्री 3 साल में चाहिए, हमको पीजी का डिग्री 2 सालों में चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे छात्र, लाखों के तादाद में बच्चा पास करके निकलता है इस यूनिवर्सिटी से प्रत्येक साल। इस साल नहीं, प्रत्येक साल निकलता है। लेकिन कर क्या रहा होता है? सोचिए कभी, करता क्या है? अरे तुम्हारे पास तो रोजगार भी नहीं है। जो तुम्हारा चीनी मिल, जो तुम्हारा जूट मिल, जो तुम्हारा पेपर मिल चालू था, वो भी तो बंद कर दिया गया। और वो भी हम लोग आंख पर बंद होता हुआ देखते रहे, लेकिन एक बार सरकार से नहीं बोले कि रे मेरा चीनी मिल क्यों बंद हो रहा है। आज बंद हो गया ना। कभी सोचे कि हमारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई मिथिला क्षेत्र की? हम लोग यूनिटी में नहीं रहे,
हम लोग एक नहीं रहे। आज 50 लाख आबादी दिल्ली के प्रधानमंत्री के घर के आसपास में मैथिल आबादी, जो दरभंगा के हैं, जो मधुबनी के हैं, जो समस्तीपुर के हैं, जो बेगूसराय के हैं, जो सहरसा के हैं। 50 लाख आबादी दिल्ली में सरकार के बगल में बैठते हुए भी अपनी मांग के प्रति सजग नहीं। अगर चाहेंगे तो एक दिन के आंदोलन में 1 लाख आदमी अगर दिल्ली की सड़कों पर उतरता तो यहाँ का चीनी मिल चालू नहीं होगा, जूट मिल चालू नहीं होगा। अरे भाई चालू करना पड़ेगा। आप पुस्तकालय तक की सुविधा नहीं दे रहे हैं। कॉलेजों में सारे बुक्स नहीं होते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं होती है, लाइब्रेरी नहीं चलता है, लेबोरेटरी नहीं चलता है, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अब ग्रेजुएट बनाकर लाखों की तादाद में निकालते रहते। भाई हमको ऐसा शिक्षा नहीं चाहिए, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। ये जमीन हमारे राजा महाराजाओं का है, बिल्डिंग हमारे राजा महाराजाओं का है। तुमने क्या दिया? ठीक से प्रोफेसर तक बहाल नहीं कर सके तो क्या दोगे? सोचिए ना। जमीन हमारे राजा महाराजाओं का है ना, ये जमीन हमारे राजा महाराजाओं का है ना, बिल्डिंग हमारे राजा महाराजाओं का है ना, तो तुम कर क्या रहे हो? लाखों करोड़ों रुपए का बजट साल में तुम निकालते हो, तुम्हारा बजट जाता कहाँ है? तो वो विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के जेब में चला जाता है, तो वो कॉलेज के प्रोफेसरों के जेब में चला जाता है। हमारा साथ एक प्रोफेसर नहीं देते हैं। विश्वास कीजिए, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं ना, तो आप देखिएगा ज्यादातर जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो दूसरे छात्र संगठन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये बन जाएगा ना, इनका जो साइड वाला इनकम है ना, सब खत्म हो जाएगा। कोई भी कॉलेज के प्रोफेसर ये कभी नहीं चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का छात्र संघ जीते। कुछ ऐसे ही प्रोफेसर हैं जिनके बारे में आप लोग बार सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, जो इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं। वही प्रोफेसर बस हमारे साथ होते हैं। बाकी जिनको कमाना होता है, जिनको सिर्फ लाख रुपए सैलरी उठाना होता है, उनको ऐसी ही व्यवस्था अच्छी लगती है, उनको यही व्यवस्था ही चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर ऐसे ही काम किए, उनसे काम होने वाला भी नहीं है। थोड़े बहुत अब सोचिए, LNMU का एक ग्रेड कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज है, लेकिन वहां की पढ़ाई क्या है वहां के छात्र समझते हैं। छात्र एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं कि हम सीएम साइंस कॉलेज में जाएं, सीएम साइंस कॉलेज में मेरी एडमिशन हो। लेकिन छात्र जब वहां पढ़ने जाते हैं तब पता चलता है कि ये सीएम साइंस क्या, इसकी भी तो वही हाल है भैया। बिना प्रोफेसर क्लास चल रहा है। हम पीजी के स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं चलता है, क्लास चलता है, आधे घंटे का क्लास चलता है। अब बताइए, कोई भी छात्र जो समस्तीपुर का है, जो 20 किलोमीटर दूर का है, वो आधे घंटे का क्लास करने के लिए कॉलेज आएगा? कोई भी वही होता है, तुम आधे घंटे का क्लास दोगे तो बच्चा क्यों आएगा पढ़ने के लिए? नहीं आएगा। तो भाई तुम ठीक से प्रोफेसर बहाल करो, जो मांग है वो मांग पूरा करो। कन्या उत्थान योजना की राशि, एक तरफ नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले घोषणा करते हैं कि छात्राओं को 25,000 नहीं 50,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा। और जो छात्रा ये पैसा दिया क्यों जाता है पहले सोचिए। तो सरकार की पॉलिसी है कि लड़की को आगे बढ़ाने के लिए, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह मदद दिया जाता है। कुछ छात्राएं जो 2018 में ग्रेजुएशन पास कर चुकी है,
जो छात्राएं 2019 में ग्रेजुएशन पास कर चुकी है, पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रही है, लेकिन किसी का 25,000 रुपए पेमेंट नहीं हो रहा। तो एक तरफ तुम पैसा नहीं दे रहे हो और दूसरी तरफ तुम 50,000 की घोषणा करते हो। पहले वाले छात्रों का तो पैसा दे दो भाई, फिर तुम 50,000 की घोषणा करना। अरे हम पूछना चाहते हैं कि छात्राओं को 25,000 दे देने से, 50,000 दे देने से क्या छात्रा पढ़ाई अच्छे से कर लेगी? नहीं, तुम 50,000 का एक प्रोफेसर दे दो तो उसके काम आ जाएगा। क्या करेगी 50,000 रुपया लेकर? क्या करेगी 25,000 रुपया लेकर? तुम कॉलेज में व्यवस्था दो ना, वो 25 लाख रुपया कमा लेगी, वो 25 करोड़ कमा लेगी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम 50,000 रुपया देकर उसको एक सांत्वना दे देते हो कि तुम ग्रेजुएट हुए, तो हम तुमको इनाम के तौर पर 50,000 रुपया देना। वो कमजोर बना रहे हैं, वो कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं। अब हमको कॉलेज में व्यवस्था दे दीजिए साहब, हमको 25,000 50,000 की हमारी माँ बहन को कोई जरूरत नहीं है। हमारी एक मांग है